अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अगर साल 2002 की वोटर फहरिस्त में वोटर के वालिदैन दादा या दादी का नाम मौजूद ना हो तो परेशान ना हो। इनोवेशन फॉर्म में पुरानी मालूमात वाला खाना खाली छोड़ दें, सिर्फ अपनी मौजूदा तफसीलात दर्ज करें। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मशवरा। टीएफ के जरिए तेलंगाना हुकूमत स्टार्टअप्स की कर रही है मदद। रियासती IT वजीर D श्रीधर बाबू ने किया दावा। आंध्र प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से BRS के बैंक अकाउंट में 1400 करोड़ रुपए आए। साबिक़ा MLC कविता ने लगाए संगीन इल्जामात। मुझे 3 महीने के लिए महकमे आबपाशी दे दें, मैं आपको पानी की फराहमी का तरीका दिखाऊंगा। साबिक़ा रियासती वजीर हरीश राव का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में मचाई तबाही। रायगढ़ जिला में LPG प्लांट दबा। तकरीबन 3000 LPG गैस सिलेंडर सैलाबी रहने में बह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम की तस्दीक। हमलों में कम से कम 4 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल। और ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहदा करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया नया दावा। हेडलाइंस आपने देखिए। रुपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के ट्रेनिंग नोडल ऑफिसर B चिन्या ने कहा कि SIR का मकसद वोटर फहरिस्त को दुरुस्त और शफाफ बनाना है ताकि हर अहल शहरी को वोट डालने का हक हासिल हो सके। उन्होंने अवाम से कहा कि अगर साल 2002 की वोटर फहरिस्त में उनका या उनके वालिदैन दादा या दादी का नाम मौजूद ना हो या तलाश करने पर भी न मिले तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की जानिब से दिए जाने वाले इनोवेशन फॉर्म में पुरानी मालूमात वाला खाना खाली छोड़ दें और सिर्फ अपनी मौजूदा तफसीलात दर्ज करके फॉर्म पर दस्तखत कर दें और फॉर्म को BLO के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर घर पर BLO कम से कम 3 मरतबा आएगा। पहली बार फॉर्म दिया जाएगा, दूसरी बार फॉर्म भरने में मदद करी जाएगी और तीसरी बार भरा हुआ फॉर्म वसूल किया जाएगा। अगर किसी वक्त घर में कोई मौजूद ना हो तो BLO फॉर्म घर के बाहर छोड़ कर जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आकर दोबारा इसे हासिल कर लेंगे। तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने दावा किया कि TF के जरिए तेलंगाना हुकूमत स्टार्टअप्स की भरपूर तरीके से मदद कर रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ताउन जारी है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना इख्तिराई सलाहियतों और दिफाई टेक्नोलॉजी के रिसर्च और दीगर उमूर के सिलसिले में उभर कर सामने आ रहा है और मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का इंतहाई अहम किरदार है। Department over here, we are trying to put all our energies to encourage the incubation. We are here to encourage the innovation. We are here to encourage the product companies, mainly the startups, the young guy, the researcher, the scientists who has their own ideas and who would like to put the technology into their ideas and come up with a niche products. We are providing this platform for them who can just enter into this arena of the T-Works and that their idea they can incubate and come up with a niche product. This is what the facility, this is one of the niche facility ever in this country and this is proving great. Over the past 2 years, before these 2 years, no startup has been encouraged from here, incubated from here. Here if you see, all the 70 startups have been incubated here and they're doing great and they're very, very successful. And if you can have a visual of the aircraft simulator and they got an order of 300 crores, just imagine. And we are so happy looking at the investor over there who has confidence, who has zeal and who got this facility to make his idea to incubate and come up with a niche product. So likewise, if you can see all these startups over here, you know, they have the very, very profound ideas where they can really incubate, and this is the area where we would like to really encourage and become the startup and innovation capital for future India, especially for the national defense. Defense is also Telangana is being explored. Yes, defense over a period of these 2 years, you know, through the positive policies of our government, we have been encouraging the defense equipment manufacture, defense technology manufacturing, and also, you know, the great ecosystem which has been created over the past 40 years in terms of the defense establishment, defense research,
and also the ecosystem of MSMEs of 2,000 and odd MSMEs which are existing over here, gave a great platform for the private entrepreneurs in, manufacturing defense equipment. So they are all coming up. All the multinationals are coming up and putting it. And this year we could able to really. साबिका एमएलसी कविता ने कहा कि वो आइंदा कभी भी बीआरएस पार्टी में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बीआरएस के बैंक अकाउंट्स में 1400 करोड़ रुपए हासिल हुए। बीआरएस कायदीन को चाहिए कि वो इस रकम को तेलंगाना के लिए जान देने वाले अफराद में तकसीम कर दें। నేను ప్రజల నుండి ఫైట్ చేస్తా। నేను మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళను, ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా నుండి సొల్లు మాటలు మాట్లాడేటోళ్ళను, తల్లి చెల్లె అనే విషయం కూడా ఇంగితం కూడా మర్చిపోయి అడ్డమైన కూతలు సోషల్ మీడియాలో కూర్చోవాలని చెప్తున్నా। దమ్ముంటే ముఖం చూపించి మాట్లాడండి। ఇష్టం వచ్చినట్టు కమెంట్స్ పెడితే చూస్తూ ఊరుకోరు। సభ్యత సంస్కారం ఉండాలి। ఇది ఆంధ్ర కాదు అడ్డమైన తిట్లు తిడితే చూసుకుంటూ ఊరుకోవడానికి। మర్యాద ఉంటుంది తెలంగాణలో, అది పాటించండి। ఇంగితం ఉండాలి కొంచెమన్నా। బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియాకి నేను హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా, మీ ఇంట్లో కూడా తల్లి ఉంటుంది, మీ ఇంట్లో కూడా చెల్లె ఉంటుంది, దమ్ముంటే ఇష్యూ మీద మాట్లాడండి। ఎస్, నేను ఇలా బాజాప్తా చెప్తున్నా, ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్కి డెఫినెట్గా క్విట్ ప్రో కో కిందనే కేటీఆర్ గారు ఇచ్చినారు, అవినీతి చేసినారు, దాని మీద చెప్పండి సమాధానం। దమ్ముంటే దాని మీద చెప్పండి। బూతులు తిట్టడాలు, ఎటువంటి అటు మాట్లాడాలు, నా ఫోటోలు తీసి ఇంకే ఫోటోలు పెట్టడాలు కరెక్ట్ కాదు, పద్ధతి అది। హరీష్ రావు గారి మీద స్పెసిఫిక్ ఆరోపణలు చేసిన నేను, దమ్ముంటే వాటి మీద మాట్లాడండి। అంతేగాని మా దగ్గర సోషల్ మీడియా ఉంది, ముఖం చూపించే అవసరం లేదు, ఏది పడితే అది పెడతామంటే చూస్తూ ఊరుకోరు। సభ్యత ఉంటుంది, నైతికత ఉంటుంది। తల్లి చెల్లి అని భేదం మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారా ప్రజలకు మీరు రేపొద్దున? నాకు అర్థం కాదు। అంతేనా? మీ ముంగట ఉంటే ఒక 5-6 హౌలపుర వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని వదిలేసి ఎటు పడితే అటు మాట్లాడమని చెప్తారా సోషల్ మీడియాలో? నా దగ్గర లేరా? ఏ పార్టీలో లేనంత యూత్ మా పార్టీలు ఉంది। నేనేం చెప్తా మా యూత్కి? ఒకటే మాట చెప్తా, తిట్టొద్దు, ఇష్యూ మాట్లాడండి, ఇష్యూ మాట్లాడండి అని చెప్తా నేను। మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇలా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా, ఏ పార్టీలో లేనంత యూత్ ఇలా తెలంగాణ రక్షణ సేన దగ్గర ఉంది। బట్ మేము సభ్యతగా ఉంటాం, సంస్కారంగా ఉంటాం। హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్న బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాకు, కాళ్ళు ఇరగొడతాం బిడ్డ, చెప్తున్నా। మీరు అందరు ఎవరో తెలుసు మాకు, లైన్ దాటొద్దు। साबिका रियासती वजीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज किया कि उन्हें 3 महीने के लिए महकमे आबपाशी हवाले किया जाए, वो पानी की फराहमी के तरीक़े सिखाएंगे। अगर नाकाम रहा तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। हरीश राव ने यह भी सवाल किया कि कांग्रेस ने नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन मामले की तखमीना लागत को तकरीबन 1400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4350 करोड़ रुपए आखिर क्यों किया है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी बारहा झूठ फैला रहे हैं और वो झूठ के लिए नोबल इनाम के भी मुस्तहिक हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में पानी की दुरुस्त फराहमी नहीं हो रही है और किसानों को आबपाशी से महरूम रखा गया है। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा के दौरे तेलंगाना में सबसे पहले वो बीबी नगर के एम्स जाएंगे। उसके अलावा बीजेपी के रियासती कायदीन से मुलाकात भी दौरे में शामिल है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर के दौरे का असल मकसद एम्स का जायज़ा लेना है। Health Minister Sri JP Nadda ji is visiting today to Hyderabad. He will be visiting AIIMS and then he will visit Bharatiya Janata Party office where he will meet available BJP senior leaders of the Telangana state, and then he will address intellectual gathering organized by Forum for Nationalist Thinkers at Taj Dagan, and from there he is a one-day tour, so he will leave to Delhi by night. His visit basically for the AIIMS inspection, and subsequently we are utilizing his visit for the party program, and our Forum for International Thinkers is inviting him to address the gathering on the democracy, development and diplomacy, and he will be doing so. Recently the Bharatiya Janata Party leaders visit to Telangana is making the cadre very enthusiastic, and his visit will definitely help the Bharatiya Janata Party in the coming days. हैदराबाद के संतोषनगर इलाके से चंचलगौड़ा मलकपेट तक के फ्लाईओवर का काम तेजी के साथ जारी है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी किन्नर ने दौरा किया और उसके बाद कहा कि अगस्त 2026 में इस ब्रिज की तामीर पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगी और आवाम की आमदरफ्त के लिए इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 620 करोड़ रुपए के सरफे से
3.3 किलोमीटर फ्लाईओवर की तामीर अख्तामी मरहले में दाखिल हो गई। संतोषनगर, सैदाबाद, चंचलगुड़ा और दीगर मुत्तसिल इलाकों की आवाम के लिए इस फ्लाईओवर से काफ़ी राहत मिलने की उम्मीदें हैं और ट्रैफिक के आसान बहाव के लिए भी ये मददगार साबित होगा। పని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. గత సంవత్సరం పూర్తిగా ఈ పని మీద దృష్టి పెట్టాము. ఎల్ఏ ఇష్యూస్ కూడా పూర్తిగా సార్ట్అవుట్ చేయడం జరిగింది. 620 crores ప్రాజెక్టు, 3.3 కిలోమీటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ర్యాంప్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇది. దీనివల్ల చాలా టైం తగ్గుతుంది. 40 to 45 minutes మీరు ఈ ట్రాఫిక్ లో మీరు వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ క్రాస్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు 8 minutes లో క్రాస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది డైరెక్ట్గా నల్గొండ వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ క్రూషియల్ జంక్షన్ సైదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడం దానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లైఓవర్. నెక్స్ట్ మంత్ లోపల పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉంటాయి. రెడీ ఫర్ ఇనాగరేషన్ రెడీగా ఉంది. కొన్ని అప్ ర్యాంప్స్ వరకు అండ్ డౌన్ ర్యాంప్స్ వరకు రిటైనింగ్ వాళ్ళ వర్క్ ఉన్నాయి. అది చాలా స్లో వర్క్, అది చాలా పగటిబందిగా చేయాలి. ఆ పని అయినా విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తాం. సార్ ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు చేస్తారు? 620 crores. 620 crores ఖర్చు అయ్యింది. ఎల్ఏ ఎక్కువ అయింది. మ్యాక్సిమం ఎల్ఏ వల్ల లేట్ అయింది. కొన్ని కేసెస్ వల్ల, కొన్ని టెంపుల్ ఇష్యూస్ వల్ల, కొన్ని రిలీజియస్ ఇష్యూస్ వల్ల కొన్ని లేట్ అయింది. అన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకుని ఈ లాస్ట్ 1 year గా ఇది చాలా ఫాస్ట్గా జరిగింది. దాని ముందు 30%, 40% వరకు ఉంది. లాస్ట్ 1 year లో ఇది కంప్లీటెడ్ మోర్ దాన్ 50% వరకు కంప్లీట్ చేసాం. చాలా సిఈ వారి టీం చాలా డే నైట్ గా సిఈ వారి టీం చేశారు. సో ఆగస్ట్ నుంచి ఈ ప్రజలకు शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में मंगर बस्ती में पुलिस ने कार्डन एंड सर्च किया। घरों की तलाशी ली गई। काउंसलिंग प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। लगभग 1100 पुलिस एहलकारों ने इस कार्डन सर्च मुहिम में हिस्सा लिया। गैर समाजी अनासर पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। पुलिस हुकाम ने बाद में इसकी तफसील से मीडिया को आगाह किया। जो है ये मंगर बस्ती में, जो कि हबीबनगर पुलिस लिमिट के अंदर में आता है, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल रहे थे कि लोग यहाँ पे नारकोटिक्स का और नाइट्रोबेट टैबलेट्स का, गांजा का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी कर रहे हैं और यहाँ से कुछ सेल भी हो रहा है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन रेगुलरली हम लोगों को मिल रहा था। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनसे बात करने से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था। तो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे सीपी साहब के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे सुपरविजन पे 97 BNS के आधार के हिसाब से इस पूरे बस्ती में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट, कार्डन एंड सर्च एंड काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट 1100 पुलिस पीपल पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें हमारे जो डायरेक्शंस हमारे एडिशनल सीपी क्राइम साहब श्रीवास्तव साहब और डीसीपी राघवेंद्र, लोकल डीसीपी टास्क फोर्स वैभव साहब, एडिशनल डीसीपी आंध्र श्रीनिवास साहब, एडिशनल डीसीपी KS राव साहब और यहाँ के लोग तमाम लोकल सीनियर ऑफिसर्स और लॉ एंड ऑर्डर के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आए। इस पूरे बस्ती में कम्युनिटी प्रोग्राम स्टार्ट किए। इस प्रोग्राम में हमें अभी तक बहुत सारे सस्पेक्ट मिले, CCS के सस्पेक्ट भी मिले, जिन पे NPW और समन्स, सस्पेक्ट सीट्स, सारे लोग सब कुछ उनके ऊपर है। वो सारे लोगों को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं और साथ ही सर्च के दौरान बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को लूज़ गांजा भी मिला है। बल्क क्वांटिटी में भी गांजा मिलने की संभावना है यहाँ पे। और इन सारे रंगारेड्डी के शमशाबाद GHMC हदूद में शाहतराय के करीब बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक बोलेरो गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दी, जिसकी वजह से कम 2 की हलाकत हुई है। शमशाबाद सब्जी मंडी से हरी मिर्चों का लोड लेकर आ रही बोलेरो गाड़ी 7 अमरई के करीब पहुंचते ही बेकाबू होकर बस के इंतजार में खड़े लोगों को टक्कर दे दी, जिसमें 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई और मौके पर भी इन्होंने दम तोड़ दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस हादसे के हवाले से तमाम जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
और अब रुख करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि आप हिंदुस्तान के लिए कितना एहतराम और इज़्ज़त रखते हैं, इसके लिए वो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कई शुबे हैं जिनमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं कि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के माहदे को तेज़ी और मौसर अंदाज में नाफिज किया गया और जामे इक़्तिसादी ताउन के माहदे की मजबूत बुनियादें रखी गई हैं। किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है। रायगढ़ जिला में वाक़े HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट सैलाबी पानी की जद में आ गया। प्लांट की हिफाजती दीवार गिरने से दरिया का पानी अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 3000 LPG गैस सिलेंडर्स सैलाबी रेले में बह गए। वाक़े की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें सैकड़ों गैस सिलेंडर दरिया के तेज़ बहाव में देखे जा सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक बह जाने वाले सिलेंडरों में कुछ खाली भी है। कई अफराद ने इन सिलेंडरों को कुदरत का तोहफा समझकर उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी हैं। बासारिफीन ने तंजिया अंदाज में लिखा कि कल तक पूरा मुल्क गैस सिलेंडर के लिए कतार में था, आज सिलेंडर पानी की तरह बह रहा है। जबकि कुछ ने मजाक में कहा कि आप ये ना कहना कि हुकूमत सिलेंडर नहीं दे रही है। ताहम रायगढ़ ज़िले के कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि दरिया या किनारे पर बहकर आने वाले किसी भी सिलेंडर को हरगिज़ ना उठाएं। उन्होंने खबरदार किया कि मालूम नहीं कि सिलेंडरों में गैस मौजूद है या नहीं और वो महफूज हालत में है नहीं, इसलिए उन्हें हाथ लगाना खतरे का सबब बन सकता है। ज़िला इंतज़ामिया ने अवाम से कहा कि कहीं बहकर आया हुआ गैस सिलेंडर नज़र आए तो फ़ौरन मुताल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी जाए। और बढ़ते हैं चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तकरीबन 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान में फ़िज़ाई दिफा के निज़ाम, साहिली निगरानी के वसाइल, मिसाइल्स और ड्रोन की ज़ख़ीरागाहों, बहरी सलाहियतों और ईरान के साहली इलाकों में वाक़ फ़ौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचों पर हमले हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान इनक़लाब की 60 छोटी कश्तियों समेत ईरान में 80 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को अमरीका ने आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों का जवाब करार दिया। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज बदस्तूर चौकस है और अपने कमांडर इन चीफ की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल के लिए तैयार है। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमेरिका के इन हमलों में कम से कम 4 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल बन गए। इस दौरान ईरान ने बहरीन, कुवैत और क़तर में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। सदारती जहाज़ एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वो नहीं जानते कि उनके साथ मुआहदा करना वाकई फ़ायदेमंद हो गया नहीं। मसला है कि मैं नहीं जानता कि वो मुआहदे का एहतराम भी करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि अमेरिका ईरान के साथ एक मुकम्मल फ़ौजी तनाज़े की जानिब वापस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द हम जीत जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में फ़ौजी एतबार से कामयाब हो चुका और ईरान के पास अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो अमेरिका के साथ मुआहदा करने के लिए ख्वाहिशमंद है। Would win it very quickly. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. So, Have you spoken to Senator Mitch McConnell since his hospital? No, I haven't. How's No. he doing? I have no idea. I mean, how- I have no idea how he's doing. At the beginning of before the NATO summit, you spoke Who are you with? Reuters. You had Not the best. you had issues with you said you had issues with leaders of Spain, UK, various Spain, other I will countries. say I did have issues with Also Spain. Germany. And I still do. But Spain, they came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do to them? They made, they honored a request for lots of payment. And if they didn't, we wouldn't even talk to them. They were very bad. They behaved very badly, in my opinion. But there was great unity in that room today, the NATO room. It was pretty amazing, actually. There was something very good about it. I actually wish the press was able to stay. Now, they may have been different if the press was there, but there was tremendous unity and togetherness. It was quite nice. Sir, are you going to pull more U.S. troops out of Europe? And if so, how many and where specifically? I haven't made that final determination. A lot's going to depend on Greenland, and a lot. I mean, you know, we're going to make a very good deal on Greenland, and if we don't, maybe I will. And a lot's dependent on Iran. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing because essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. You know, when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. ईरान के मरकजी मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमेरिका को मुखातिब किया और कहा कि अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में बाकर खालिबाफ ने यह भी लिखा कि अमेरिका ने अभी तक ये नहीं सीखा कि धौंस जमाने और वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बेमकसद हाथ पांव न मारे वरना दलदल में मजीद धंस जाएंगे। आपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों के ज़रिए नहीं बल्कि सिर्फ ईरानी इंतज़ामात के तहत ही खुल सकती है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अगर साल 2002 की वोटर फहरिस्त में वोटर के वालिदैन दादा या दादी का नाम मौजूद ना हो तो परेशान ना हो। इनोवेशन फॉर्म में पुरानी मालूमात वाला खाना खाली छोड़ दें, सिर्फ अपनी मौजूदा तफसीलात दर्ज करें। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मशवरा। टीएफ के जरिए तेलंगाना हुकूमत स्टार्टअप्स की कर रही है मदद, रियासती IT वजीर D श्रीधर बाबू ने किया दावा। आंध्र प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से BRS के बैंक अकाउंट में 1400 करोड़ रुपए आए। साबिक़ा MLC कविता ने लगाए संगीन इल्ज़ाम। मुझे 3 महीने के लिए महकमे आपाशी दे दें, मैं आपको पानी की फराहमी का तरीका दिखाऊंगा। साबिक़ा रियासती वजीर हरीश राव का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में मचाई तबाही। रायगढ़ जिला में LPG प्लांट दबा, तकरीबन 3000 LPG गैस सिलेंडर सैलाबी रहने में बह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम की तस्दीक, हमलों में कम से कम 4 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल। और ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहदा करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया नया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।